एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है। एसबीआई पीओ या फिर एसएससी सीजीएल, दोनों में से किस में सैलरी ज्यादा है, ट्रांसफर्स कितने हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कितना है और 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे होगे। तो यही सब सवाल होते हैं जो कि हर जॉब एस्पिरेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून ही है। वहीं एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन जो है वो जून में ही एक्सपेक्टेड है और इसका एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, अगस्त 2026 में ही शेड्यूल्ड है। यानी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, अभी थोड़े दिन में ही इसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा और एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो अब बहुत से बच्चों ने मुझसे यही सवाल पूछा है कि हमें एसएससी सीजीएल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एसबीआई पीओ पे, कौन सा बेटर जॉब है, किस पर हम ज्यादा ध्यान दें। तो आइए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूं कि किस पर आप ज्यादा ध्यान दोगे। चलिए सबसे पहले तो बेसिक्स देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, एएसओ और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट जैसे कि। तो इन सब की भर्तियां एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करने पर ही होती हैं। तो अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए तो एसएससी सीजीएल ही आपका एक रास्ता है, एक डोर है जिसको आपको क्लियर करना होगा। वहीं एसबीआई पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर, और एसबीआई की बात करें तो वो इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो उसमें आप प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हो। ये डेजिग्नेशन मिलती है आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर। 2 साल का आपका प्रोबेशन टाइम होता है और प्रोबेशन के बाद में आप कंफर्म कर दिए जाते हो। तो दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है, दोनों ही काफी रिस्पेक्टेड और प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं। फिर दोनों में इतना फर्क क्यों है और क्यों इनमें कंफ्यूजन है? तो आइए इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि एसबीआई पीओ बेटर है या फिर एसएससी सीजीएल। तो चलिए सबसे पहला जो कंपैरिजन करेंगे वो सैलरी के बेसिस पर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सैलरी कितनी है। तो एसबीआई पीओ की स्टार्टिंग बेसिक पे पता है कितनी है? तो उसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 56,480 रुपए है। वहीं दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप पीओ ज्वाइन करते हो तो उसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 48,480 रुपए। यानी कि एसबीआई पीओ को ज्वाइन करते समय ही 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स पहले ही मिल जाते हैं। मतलब आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करोगे तो आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। और क्यों? क्योंकि ये एसबीआई बैंक है, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तो एसबीआई पीओ में डेफिनेटली 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स आपको शुरू में ही मिल जाएंगे। तो सैलरी तो बहुत ही बढ़िया है। तो एसबीआई पीओ की स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी जो होती है वो 80 से 85,000 के आसपास होती है। और इनका एनुअल सीटीसी पता है कितना है? एनुअल सीटीसी करीब 18 से 20 लाख रुपए का होता है। तो सैलरी के मामले में डेफिनेटली एसबीआई पीओ काफी अच्छी जॉब है। वहीं एसएससी सीजीएल में हाईएस्ट स्टार्टिंग बेसिक पे 47,600 रुपए है। तो यानी कि इसमें जो है वो 47,600 से स्टार्ट होती है, सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है। लेकिन एसएससी सीजीएल का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कई सारी पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है और हर पोस्ट की जो बेसिक पे है हर ग्रुप की वो अलग अलग है। तो अगर अपन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो फॉर एग्जांपल, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दिल्ली में स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 75 से 80,000 के आसपास रहेगी। और अगर अपन एवरेज पोस्ट की सैलरी बात करें कि एवरेज पोस्ट पे कितनी सैलरी होती है, तो उसकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आपकी 40 से 55,000 के आसपास रहेगी। तो डेफिनेटली सैलरी के मामले में एसबीआई पीओ काफी ज्यादा ऊपर है एसएससी सीजीएल की हाईएस्ट पोस्ट से भी।
अब बात करते हैं प्रमोशन और करियर ग्रोथ की। तो केवल सैलरी के बेसिस पे आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते हो कि सैलरी अच्छी है तो एसबीआई पीओ बन गए आप, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि 10 साल बाद आप किस पोजीशन पे हो अपने कॉर्पोरेट जॉब में। तो आपको ये भी देखना होगा, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो। तो अगर अपन एसबीआई पीओ के प्रमोशन पाथ की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई पीओ यानी कि वो असिस्टेंट मैनेजर की तरह ज्वाइन करता है, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद में वो डिप्टी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम और इनफैक्ट एमडी तक बन सकता है। और ये एक्चुअली में पॉसिबल है, क्योंकि बैंक्स में जो प्रमोशंस होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं। हर 3 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आप मेरिट के बेसिस पे, यानी कि आप अगर एग्जाम क्लियर कर लोगे अपना, तो आप डेफिनेटली प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट हायर स्केल के लिए। तो यहाँ पे प्रमोशंस क्योंकि टाइम बेस पे होते हैं, तो आपकी जो 30 साल की जॉब लाइफ होगी उसमें आप एमडी जरूर बन सकते हो। तो एमडी बनना एक रियलिटी है अगर आप एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हो और टाइमली प्रमोशंस लेते हो। तो यानी कि एसबीआई पीओ का जो प्रमोशन पाथ है वो काफी अच्छा है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के प्रमोशन की, कि जो प्रमोशंस होते हैं वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं। जैसे कि अगर हम सोचे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्या प्रमोशन होगा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो बच्चे लगते हैं वो बाद में प्रमोट होकर सीनियर टैक्स असिस्टेंट, आईटीओ और असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। वही एएसओ, सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक पहुंच सकता है। तो ये मोस्टली प्रमोशन प्रोसेस होता है इनका। लेकिन इनके प्रमोशन कैसे होते हैं? इनके प्रमोशन सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, मतलब आप कितने सीनियर होगे तो ही आप एलिजिबल होगे। टाइम मैनर में जो टाइम होता है पीरियड, उसमें इनके प्रमोशंस नहीं होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली दूसरे हायर स्केल पे आपको प्रमोट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू एसबीआई पीओ। तो इसके प्रमोशन स्लो हैं, आप ये कह सकते हो एसएससी सीजीएल के। तो प्रमोशंस की बात करें या करियर ग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली उस केस में भी एसबीआई पीओ बेटर है एसएससी सीजीएल से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस के। तो इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है दोनों जॉब्स में। तो सबसे पहले अगर अपन एसबीआई पीओ की बात करें तो एसबीआई पीओ को पहले 3 साल में सिग्निफिकेंट प्रेशर रहता है, सिग्निफिकेंट वर्क प्रेशर रहता है उनके ऊपर। उनको अकाउंट्स खुलवाने होते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, लोन प्रोसेसिंग करनी होती है, और साथ के साथ में कस्टमर इंटरेक्शन भी होता है। तो सिग्निफिकेंट सेल्स प्रेशर होता है, सेल्स के टारगेट्स जो होते हैं वो सच में रियल होते हैं, तो वो आपको पूरे करने होते हैं। इसके अलावा अगर मंथ एंड या क्वार्टर एंड है तो आपको ऑफिस में 10 से 12 घंटे तक बैठे रहना पड़ सकता है। रियल में एसबीआई में काम का प्रेशर तो है ही है। इसके अलावा अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो हर 3 से 5 साल में इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली सेटल्ड है या फिर आप होम टाउन से दूर नहीं जाना चाहते हैं तो ट्रांसफर्स आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रांसफर तो हर 3 से 5 साल के ब्रैकेट में होना ही है और कहीं पर भी हो सकता है। अब एसएससी सीजीएल में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो जनरली यहाँ पे 9:30 टू 6 o'clock तक का ऑफिस रहता है। वीकेंड्स आपके ऑफ होते हैं, और अगर कोई स्पेशल काम नहीं है, जैसे कि अगर इनकम टैक्स सीजन है या फिर कोई स्पेशल ऑपरेशंस हैं, तो ही आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। बाकी जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। डेस्क बेस्ड जॉब होता है, कोई कस्टमर प्रेशर नहीं होता, कोई सेल्स टारगेट नहीं होते हैं। तो कंपैरेटिवली इजी जॉब है। इसके अलावा वुमेन एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डेटा और सर्वेस दोनों ही ये बताते हैं कि वुमेन एस्पिरेंट्स द्वारा यह जॉब यानी कि एसएससी सीजीएल की जॉब ज्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि अगर आप मैटरनिटी लीव्स की बात करें या वर्क प्रेशर या ट्रांसफर पॉलिसी, दोनों ही
बेटर है कंपेयर टू एसबीआई पीओ। और हाँ, एक बात और, एसएससी सीजीएल में जो ट्रांसफर्स होते हैं वो इतने फ्रीक्वेंट भी नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके होते हैं। इसके अलावा उनके ट्रांसफर्स मोस्टली उसी जोन या उसी स्टेट में होते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इन जनरल नॉर्थ के बच्चे को साउथ भेज दिया जाएगा, लेकिन एसबीआई पीओ में डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर अपन वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो डेफिनेटली एसएससी सीजीएल की जो जॉब है उसका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर है कंपेयर टू एसबीआई पीओ। अब बात करते हैं कि एसबीआई पीओ और एसएससी सीजीएल का एक पर्टिकुलर डे होता कैसा है, क्या क्या उनको काम करने होते हैं एक पर्टिकुलर डे में। तो अगर एसबीआई पीओ की पहले बात की जाए तो एसबीआई पीओ में जनरली क्या होता है कि आपको आकर कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, डिपॉजिट्स अकाउंट्स खुलवाने होते हैं, इसके अलावा लोन प्रोसेस करने होते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के हो या किसी और तरीके के बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो वो सेल करने होते हैं। तो मोस्टली ये कस्टमर फेसिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें आपको कस्टमर्स को पूरी तरीके से आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, कस्टमर को आपको प्रोडक्ट्स बेचने आने चाहिए, चाहे वो लोन के हो, चाहे सेविंग्स के या डिपॉजिट्स के व्हाटएवर, या इंश्योरेंस के हो, तो वो बेचना आपको आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको लोगों से बात करना पसंद है, या फिर आप फास्ट पेस काम करना चाहते हो, एक ही बार में आप 4-5 तरीके के काम कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। अब एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें जो काम है वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो आपको टैक्स स्क्रूटिनी करनी होगी, असेसमेंट्स करने होंगे, रेट्स पे भी जाना पड़ सकता है, तो ये इस तरीके के काम है। वहीं आप एएसओ हो तो आपको मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, डेस्क बेस्ड काम होता है, फाइल्स प्रिपेयर करनी होंगी, तो ये इस तरीके का काम है। वहीं सीबीआई इंस्पेक्टर अगर आप हो तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे आपको जाना पड़ेगा, रेट्स वगैरह करनी होंगी। तो बेसिकली सीजीएल में जो भी आप पोस्ट सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड काम होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करते हो और उस पर फिर किस तरीके का काम है। बट फिर भी कंपैरेटिवली एसबीआई पीओ से यहाँ पे वर्कलोड जो होता है, वर्क प्रेशर जो है वो कम ही है। अब बात करते हैं एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की कि कौन सा एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एसबीआई पीओ की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो यानी कि इंटरव्यू भी है इसमें। तो इसकी रीजनिंग जो होती है एसबीआई पीओ के एग्जाम की वो कंपैरेटिवली टफ होती है, तो काफी टफ रहती है रीजनिंग इसकी। इसके अलावा इसमें मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जो कि इंग्लिश में होता है, और बैंकिंग अवेयरनेस का भी एक अलग से सेक्शन होता है। तो अगर आप बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की तो एसबीआई पीपीओ का पेपर कंपैरेटिवली अच्छा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे कह सकते हो आप उसको। लेकिन इसमें एप्लीकेंट्स की बात करें तो एप्लीकेंट्स एसएससी सीजीएल से कंपैरेटिवली कम होते हैं। लगभग 20 से 25 लाख बच्चे जो होते हैं वो एसबीआई पीओ का एग्जाम देते हैं। अब एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहला वन होता है टायर 1 एग्जाम, टायर 2 एग्जाम, थर्ड होता है आपका स्किल टेस्ट, और फोर्थ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है कुछ बच्चों के लिए। तो इंटरव्यू का एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। वही इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें मैथ्स काफी डीप तक आती है, आपसे ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मतलब काफी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो एसबीआई पीओ हो या फिर एसएससी सीजीएल, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपको एसबीआई पीओ का एग्जाम जो होगा वो रिलेटिवली इजी लगेगा। वहीं मैथ्स वाले बच्चों के लिए एसएससी सीजीएल का पेपर इजी लगेगा। कैंडिडेट्स की बात करें तो एसएससी सीजीएल में 30 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये एप्लीकेंट्स के बेसिस पे एक मैसिव एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करते हैं। और इसके कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी इसमें नॉर्मलाइज होते हैं। तो दोस्तों अब है फाइनल वर्डिक्ट कि एसबीआई पीओ या फिर एसएससी सीजीएल। तो इसका कोई एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है कि
ऑप्शन 1 बेटर है कि ऑप्शन 2 बेटर है। और अगर कोई आपको इसके बारे में डेफिनेट होके पक्का होकर आपको आंसर बता रहा है तो डेफिनेटली वो आपको या तो कोई कोर्स बेच रहा है किसी एक एग्जाम का, या फिर आपको पूरी पिक्चर नहीं बता रहा है। तो आपको इसका क्लियर आंसर कहीं नहीं मिल सकता है, आपको इसको खुद ही डिसाइड करना होगा। लेकिन डिसीजन आप किस बेसिस पर लोगे, उसकी क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके, हेल्प मिल सके। अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, फास्ट प्रमोशंस चाहिए, आप कस्टमर को फेस कर सकते हो, कस्टमर से डील कर सकते हो, आप ट्रांसफर्स लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी फैमिली को एडजस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, एनीवेयर इन इंडिया। और अगर आप सेल्स के टारगेट्स को प्रेशर को, वर्क प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, तो डेफिनेटली एसबीआई पीओ आपके लिए बेस्ट जॉब है। आप एसबीआई पीओ ही सेलेक्ट करिए। लेकिन अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो, डेस्क बेस्ड जॉब चाहिए, आपको आराम की जॉब चाहिए, आपको ट्रांसफर्स के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, और आपकी मैथ स्ट्रांग है, और आप इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप नो इंटरव्यू जॉब ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एसएससी सीजीएल एक बेटर ऑप्शन है। इसमें भी सैलरी अच्छी है और प्रमोशंस भी होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होंगे लेकिन डेफिनेटली इसमें भी प्रमोशंस होते हैं, जॉब बहुत अच्छी है, फैमिली को आप टाइम दे पाओगे। तो बच्चों, ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन एसएससी सीजीएल और एसबीआई पीओ के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिल सके। और अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप एसबीआई पीओ प्रेफर करोगे या फिर एसएससी सीजीएल, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। तब तक अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हमें तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या कंपैरिजन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।